Rahim. Dear students, today we are going to start lecture number 7. I am Danish Azad, subject Mathematics, class 7th, and today we are going to start chapter number 12, Circumference, Area and Volume. Okay. तो सबसे पहले है हमारे पास कंटेंट्स। हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड सम रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल। जो सर्कमफेरेंस है वो किसी भी सर्कल के गिर्द जो एज होता है उसकी जितनी भी मेजरमेंट होती है उसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इट कुड बी कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द सर्कल। और ये जो सर्कमफेरेंस है इसको सर्कल का पैरामीटर भी कहते हैं। टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल, थिंग लाइक अ कॉइन, सिंपली रैप एनी adhesive tape around it such that the end point of the tape must meet the starting point। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी सर्कल की मेजरमेंट करनी है। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई कॉइन है, कोई प्लेट है गोल, उसकी आपने सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके जो राउंड है वो आपने स्कॉच टेप या कोई और धागा या स्टिंग उसके गिर्द लपेटना है, और जहाँ से आपने स्टार्ट करना है दूसरी साइड से भी स्टिंग आपने वहीं पे लेके आना है। उसके बाद आपने उस स्टिंग को अनफोल्ड करना है। नाउ अनफोल्ड द टेप एंड अगेन पेस्ट ऑन एनी फ्लैट सरफेस, और फिर उसके किसी फ्लैट सरफेस पे डालना है। देन मेजर द लेंथ ऑफ द टेप टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कुलर थिंग। और फिर क्या करना है, आपने उस टेप का या फिर वो जो स्टिंग है उसका आपने मेजरमेंट कर लेनी है उस सर्कल की सर्कमफेरेंस की मेजरमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट देखें, वी ऑब्जर्व सम। हमने इस फॉलोइंग फिगर से ऑब्जर्व किया। देखिए हमारे पास 3 सर्कल हैं, एक सर्कल ए है, एक सर्कल बी है और एक सर्कल सी है। सर्कल ए है उसका डायामीटर जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। सर्कल बी जो है इसका डायामीटर 4 सेंटीमीटर है एंड सर्कल सी का डायामीटर 6.2 सेंटीमीटर है। और हमें पता है कि डायामीटर क्या होता है। ये देखें यहाँ पे जो सर्कल के मिड में लाइन है, अ लाइन टचिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट इज नोन एज डायामीटर ऑफ अ सर्कल। और जिस सर्कल का डायामीटर ज़्यादा होगा डेफिनेटली वो सर्कल भी बड़ा होगा और उसके बाद उसका सर्कमफेरेंस भी ज़्यादा होगा। एंड हियर वी कैन आल्सो कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस और डायामीटर के दरमियान रेशो को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द सी। एंड सी हमारे पास ये क्या है, सर्कमफेरेंस है। और देखें ए जो है हमारे पास सर्कल, उसका सर्कमफेरेंस हमारे पास कितना था, 7.6 सेंटीमीटर। बी जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस था 12.57 सेंटीमीटर, और जो सी सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस है हमारे पास 19.48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें, एरिया ऑफ अ सर्कल हमने फाइंड आउट करना है, और इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 14.3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। हमें एक सर्कल का रेडियस दिया गया है और रेडियस ऑफ अ सर्कल है 14.3 सेंटीमीटर, और हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल जो होता है वो द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी ऑफ इट्स पॉइंट, कि जो सर्कल है उसके मिड पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक के फासले को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे रेडियस जो है वो गिवन है 14.3 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ अ सर्कल हमने फाइंड आउट करना है यूजिंग द फार्मूला। हमें पता है कि हमारे पास सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और पाई की हमारे पास वैल्यू होती है 22/7, और उसके बाद रेडियस है आर 14.3 मल्टीप्लाई बाई 14.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी एरिया ऑफ अ सर्कल 642.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 12.1 है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 11.6 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखें
डायामीटर हमें गिवन है और हमने सरकमफेरेंस को फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि सरकमफेरेंस का हमारे पास फार्मूला क्या है। डायामीटर जो है वो गिवन है 11.6 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है और हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और हमारे पास फार्मूला है C इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस है ये C पाई D और पाई हमारे पास कितना है 22/7 मल्टीप्लाई बाई D कितना है 11.6। तो ये आ गया हमारे पास 36.46 सेंटीमीटर ये सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 9.8 सेंटीमीटर, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो देखिए हमारे अब पिछले जो क्वेश्चन था उसमें डायामीटर गिवन था कि डायामीटर इतना है तो हमें क्या करना चाहिए, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है सरकमफेरेंस। अब एक चीज़ कि जो रेडियस होता है वो d/2 के इक्वल होता है, या फिर हम कह सकते हैं डायामीटर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स r। डायामीटर जो होता है वो सर्कल के 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला और मिड पॉइंट से गुजरें, और इसी तरह जो रेडियस होता है वो किसी मिड से एक पॉइंट तक का फासला। तो डायामीटर जो होता है वो ट्वाइस होता है रेडियस के। तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला होगा C इज़ इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई 22/7 और r यहाँ पे हमारे पास है 9.8। तो इस तरह हमारे पास जो है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो आ गया 431.2 डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू 61.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 1.54 सेंटीमीटर, फाइंड द डायामीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखें हमें सरकमफेरेंस गिवन है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, डायामीटर और रेडियस, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए यहाँ पे सरकमफेरेंस C गिवन है 1.54 सेंटीमीटर, डायामीटर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, रेडियस भी फाइंड आउट करना है और पाई भी हमें पता है 22/7। एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द फार्मूला C इज़ इक्वल टू पाई D एंड C हमारे पास है 1.54 और 22/7 जो है वो हमारे पास पाई है मल्टीप्लाई बाय D। अब D को सेपरेट कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1.54 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। तो ये हमारे पास आ गया 10.78 डिवाइडेड बाई 22 इज़ इक्वल टू 0.49 सेंटीमीटर। सो यूजिंग द फार्मूला अब देखिए हमारे पास डायामीटर आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है रेडियस। तो रेडियस मैंने आपको पहले भी कहा था कि r इज़ इक्वल टू d/2, यहाँ पे d इज़ इक्वल टू 2r है और डायामीटर 0.49 इज़ इक्वल टू 2 टाइम r को सेपरेट किया 0.49 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.245 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डायामीटर आ गया 0.49 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है वो हमारे पास आया 0.245 सेंटीमीटर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।